हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम रजनीकांत चौधरी है और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टैक्स मनी, सेम है रजनीकांत चौधरी। तो आज हम लोग बहुत ही एक बेसिक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक नॉलेज अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। जैसे कि हम लोग सभी को पता है, हम लोग सबको ही डेबिट कार्ड यूज़ करते ही करते हैं। हम लोग में से बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हैं। बस हम लोग को ये पता है कि हम लोग में से कई लोगों को बेसिक नॉलेज अबाउट डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड पता नहीं रहता है। बहुत सारे आदमी को क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से डर लगता है, बहुत सारे आदमी को डेबिट कार्ड यूज़ करने से भी डर लगता है। बट उसी के जो बेसिक बेनिफिट्स हैं, बेसिक नॉलेज अबाउट डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। हम इस तरह के छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं जो कि रिलेटेड टू जीएसटी, इनकम टैक्स या फाइनेंस से रिलेटेड रहता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक नॉलेज अबाउट डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। जैसा कि हम लोग सभी को पता है, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, दोनों ही कार्ड बैंक से लिया जाता है, बैंक हम लोगों को देता है। तो दोनों ही कार्ड बैंक से ही मिलता है। तो डेबिट कार्ड में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और क्रेडिट कार्ड में क्या क्या नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, सबसे पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग अगर कभी भी डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं और डेबिट कार्ड से कोई भी पेमेंट करते हैं, यानी कि कोई चीज़ आप लोग खरीदते हैं, बाई करते हैं, मान लीजिए कुछ शॉपिंग करते हैं, और अगर तब डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं, तब आपके जो अकाउंट में जो पैसा रहता है वो इमिडिएटली डिडक्ट हो जाता है फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। मीन्स whenever you have make payment through debit card, your account will be reduced with that amount। जितना कभी आप परचेज किए हैं उतना से आपका अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, उतना अमाउंट से रिड्यूस हो जाता है। बट क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे एडवांटेज है, स्पेंड नाउ पे लेटर। मीन्स क्रेडिट कार्ड जब भी आपको बैंक देता है तो बैंक बोलता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद आप मुझे पेमेंट करो। मतलब आप आज अपना जो भी आपको ज़रूरत है, यू कैन बाय दैट थिंग, बट यू मे पेमेंट मेक पेमेंट टू बैंक आफ्टर सम स्पेसिफिक डेट। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, क्रेडिट कार्ड से इन द मंथ ऑफ जुलाई में अगर मान लीजिए मुझे एक मोबाइल ख़रीदना है तो मैं मोबाइल ख़रीद लूँगा जुलाई मंथ में, लेकिन इसका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो 20 अगस्त तक मैं बैंक को पेमेंट करूँगा। तब तक बैंक मुझे कुछ नहीं बोलेगा। तो वो यानी कि 20, ये जो 45 दिन का मैक्सिमम, शायद बहुत सारे बैंक 45 दिन से 60 दिन भी देता है, बहुत सारे बैंक 45 दिन का आपको क्रेडिट पीरियड देता है। मतलब आज आप खर्चा कर लो, 1 जुलाई को खर्चा कर लो, लेकिन इसका पेमेंट आप बैंक को 20 अगस्त तक का कर सकते हो। इस बीच में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन यही 20 अगस्त के बाद अगर आप उसी का पेमेंट करते हैं तब आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। तो बेसिक फंडा क्लियर है। डेबिट कार्ड से जो भी आप शॉपिंग करेंगे या कुछ भी चीज़ बाई करेंगे, आपके अकाउंट से इमीडिएटली पैसा रिड्यूस हो जाएगा। बट क्रेडिट कार्ड से आप कुछ भी खरीदते हैं तो आज आपको पेमेंट नहीं करना होगा फ्रॉम आज पेमेंट, मतलब आपके अकाउंट से आज रिड्यूस नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड से आप जो भी खरीदेंगे आपको 20-25 दिन का जो भी फैसिलिटी रहता है, नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक आपको बैंक को पेमेंट करना है। बट आज आप खरीद सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, सिंस डेबिट कार्ड से जब भी हम लोग कभी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो मेरा अकाउंट से पैसा रिड्यूस हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि मेरे से कोई इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता है, क्योंकि मेरा ही पैसा था, मैंने डेबिट कार्ड के मोड से कुछ परचेज किया है, तो इसमें इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। देर इज़ नो इंटरेस्ट ऑन मेकिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी आप पेमेंट करते हैं और बी नेक्स्ट मंथ के 20th तक अगर आप बैंक को पेमेंट नहीं करते हैं, तब आपको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहता है, किसी किसी केस में 18% या 24% भी रहता है। तो कीप इन माइंड, आपका जो भी ड्यू डेट ऑफ क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कराता है, आप किसी से ले हुए लेकिन उसको पेमेंट टाइमली कीजिए। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट लग जाता है। ये रहा दूसरा पॉइंट। जब भी हम लोग कभी डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप उतना ही अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं जितना कि आपके सेविंग्स अकाउंट या करेंट अकाउंट में बैलेंस होगा। मान लीजिए आपके
सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आप क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम 1 लाख का ही पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, इसमें बैंक आपको फैसिलिटी जितना भी देगा उस उतना सर्टेन अमाउंट तक आप विदाउट एनी बैलेंस, आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं हो, बट क्रेडिट कार्ड में जितना आपको स्पेसिफिक लिमिट दिया हुआ है उतना तक आप बाई कर सकते हो और नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक वो बैंक को पेमेंट कर सकते हो। इस बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बाद में आपको लग सकता है। बहुत सारे बैंक किसी को 2.5 लाख का, किसी को 3 लाख का, किसी का 5 लाख का दिया। जैसे कि हम लोग का सी और CMA वाले लोग के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा एक क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं जिसमें कि 5 लाख का लिमिट है। 5 लाख आप ले सकते हो। ओनली यू हैव टू प्रोड्यूस योर मेंबरशिप नंबर एंड वट एवर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड। तो बैंक ऑफ बड़ौदा CMA और CA लोग को क्रेडिट कार्ड फ्री में ऑफर कराते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में आपके बैंक अकाउंट में इवन बैलेंस कुछ भी नहीं हो, जितना स्पेसिफिक लिमिट बैंक आपको अलाउ करता है उतना तक आप बाई कर सकते हो। ये सब तो रहे बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। अब आते हैं द सिमिलैरिटी ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। वी ऑल नो कि डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड बैंक ही देता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में 16 डिजिट का एक नंबर रहता है और इस पे एक सर्टेन एक्सपायरी डेट भी रहता है। जैसे कि मान लीजिए क्रेडिट कार्ड रहेगा, उस पर 16 डिजिट का एक नंबर रहेगा और उस पर एक्सपायरी डेट मान लीजिए कि 12 दिसंबर 2025 का रहेगा। सिमिलरली डेबिट कार्ड में भी होता है। तो ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में सिमिलैरिटी रहता है। जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे तब 16 डिजिट का नंबर मांगता है, एक्सपायरी डेट मांगता है और सिक्योरिटी कोड मांगता है। फिर OTP से वेरीफाई होता है, फिर आपको पेमेंट करना पड़ता है और वो पेमेंट होने के बाद डेबिट कार्ड के केस में आपके अकाउंट से रिड्यूस हो जाता है और क्रेडिट कार्ड के केस में आपका जो स्पेसिफिक लिमिट रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर जब आप बैंक को पेमेंट कर देंगे तब आपका वो स्पेसिफिक लिमिट बढ़ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें कि हम लोग बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड यूज करने का क्या क्या बेनिफिट्स है। क्रेडिट कार्ड यूज करने का मैं सही बता रहा हूँ, अगर कोई सर्विस में है तो क्रेडिट कार्ड जरूर यूज कीजिए, इसका बहुत सारा बेनिफिट होता है। हाँ, बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है क्योंकि उन लोगों को कभी टाइम पे पैसा नहीं रहता है तो थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, लेकिन सर्विस जो करते हैं उनको क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए और करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो क्रेडिट कार्ड का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करके कुछ बाई किए हैं और जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो बैंक को करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक, वो अगर आप टाइमली हर महीना का पेमेंट करते रहेंगे तो CIBIL स्कोर जो कि होता है एक बैंक अपने कस्टमर को देता है, वो आपका इंक्रीज होगा और ये इंक्रीज होने से आपको फ़ायदा क्या होगा, लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल सकता है। आपका क्रेडिट इजीली एबिलिटी ऑफ क्रेडिट हो सकता है। कैश क्रेडिट लेना रहेगा, कभी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना होगा तो आपको इजीली मिल जाएगा। सेकंड जो एडवांटेज है, हेल्प इन शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्राइसिस। शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस से रिलेटेड किसी को अगर इशू रहता है तो बैंक में जाए इमीडिएटली उसको पर्सनल लोन मिल जाता है, उस पर कोई इशू नहीं रहता है। तो आपको सेकेंड ऑप्शन भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आपको हेल्प करता है। उसके बाद आपको क्या होता है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो बहुत सारे ऑफर्स जो कि बहुत सारे बैंक्स देते हैं, शॉपिंग मॉल्स देते हैं, इसके साथ साथ ना बैंक जो होता है वो रिवॉर्ड पॉइंट देता है। मान लीजिए अगर आप 100 रुपये खर्चा किए तो 4 रिवॉर्ड पॉइंट देता है और 4 रिवॉर्ड पॉइंट से आप 1 रुपया में आप मनी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपया हो जाता है। तो ये जो रिवॉर्ड पॉइंट होता है ये बैंक्स अपने कस्टमर को ऑफर करते रहते हैं। तो कैरी वेरियस रिवॉर्ड पॉइंट, डिस्काउंट एंड कैशबैक भी हम लोग को मिलता है जब भी हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो ये रहा बेसिक बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। ये जो तीनों बेनिफिट्स हैं ये आपको क्रेडिट कार्ड में ही मिलेगा, डेबिट कार्ड में नहीं मिलता है क्योंकि डेबिट कार्ड में तो आपको अकाउंट से ही परचेज होता है। ये एज यूजल कि आप कैश दे के जो परचेज करते हैं वो सिमिलर पॉइंट रहता है। ये रहा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोग डिस्कस किए। मेरी तरफ से अभी इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के सिमिलर वीडियो मैं फिर डालते रहूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टैक्स मनी CMA रजनीकांत चौधरी। थैंक यू वेरी मच।